अच्छा, तो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बहुत से एमसीक्यूज किए ना, उनकी हमने डिस्कशन की। तो अभी आखिरी हमारे पास केपी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है, तो हमने कहा इनकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जिस तरह हमने सेल स्ट्रक्चर फंक्शन वाली एक्सरसाइज की थी, इस तरह हम ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाली एक्सरसाइज की भी करते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। इसमें से हमारे पास कौन सा डाइसैकेराइड में आता है। सो वी नो दैट ग्लूकोज हमारे पास मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी हमारे पास मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज भी हमारे पास मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज जो है ना ये हमारे पास डाइसैकेराइड में आता है। ठीक है, फिर है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से में हमारे पास सबसे ज्यादा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सो वी नो दैट कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में ज्यादा होंगे, जो हमारे पास क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। ठीक है, अब ग्लूकोज में तो कोई ग्लूकोज तो एक ही यूनिट से हमारे पास बना हुआ है, सो इसमें तो हमारे पास फिर कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होंगे। सेल्यूलोज देखो नहीं, हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, सो इसमें पॉलीग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास सक्रोज भी डाइसैकेराइड, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। माल्टोज भी हमारे पास डाइसैकेराइड है, उसमें भी एक फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। सो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर है द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन, कि सेल्यूलर मेम्ब्रेन का हमारे पास मेन कंपोनेंट क्या है। सो वी नो दैट कि सेल्यूलर मेम्ब्रेन हमारे पास लाइपोप्रोटीन होते हैं ना। लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन 60 से 80% होता है, यानी प्रोटीन हमारे पास ज्यादा होता है। फिर है हमारे पास कि द काइंड ऑफ अमीनो एसिड विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर। The kind of amino acid which are involved in the synthesis of protein are। so हमारे पास कितने टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो ज़्यादातर हमारे पास सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सो दे आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमें क्या है कि अमीनो एसिड मेनली डिफर फ्रॉम, अमीनो एसिड हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। किसकी वजह से एक दूसरे से ये हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं। दे आर आर ग्रुप की वजह से है ना, कि एक में हम जैसे ग्लाइसिन में हमारे पास आर एच के बराबर होता है, एलानिन में हमारे पास आर मिथाइल ग्रुप के बराबर होता है। ठीक है, सो इसमें ये ऑप्शन हमारे पास हो। केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन, सो इट फाउंड इन, ये हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, इट फाउंड इन नेल्स, सो ये हमारे पास नेल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब हमें कहा है कि डीएनए इज मोर और लेस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डीएनए जो होता है ना, इन सारों में हमारे पास हो भी सकता है कम या ज्यादा। ठीक है, सो हमारे पास हमें पता है कि न्यूक्लियस में हो भी सकता है ज्यादा या थोड़ा, क्रोमोसोम में भी हो सकता है या ज्यादा या थोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है ज्यादा या थोड़ा, राइबोसोम में हमारे पास डीएनए नहीं होता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इनसेचुरेटेड फैटी एसिड मोर हाइड्रोजन आर नॉट एकोमोडेट बिकॉज, क्योंकि उनके कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, वो हमारे पास और हाइड्रोजन फिर क्या एकोमोडेट हमारे पास नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से हमारे पास। अच्छा, फिर कहते हैं लिपिड मॉलिक्यूल हैव मोर कैपेसिटी टू स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ, क्यों किसकी वजह से हमें पता है ना, CH बॉन्ड की वजह से हमारे पास। फिर है कि द टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ओरिएंट अवे फ्रॉम वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टेल मूवमेंट अवे फ्रॉम वाटर। सो दैट हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हमारे पास होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है कि लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ फिर कौन बनता है जो लैक्टोज हमारे साथ बने, ग्लैक्टोज की कॉम्बिनेशन से फिर हमारे पास लैक्टोज बन जाता है। अच्छा, ईस्टर लिंकेज इज अ बॉन्ड विच इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन, सो ये हमारे पास किसके दरमियान केमिकल रिएक्शन होते हैं, H3PO4 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास फिर ईस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, how many nitrogenous base are involved in the formation of genetic codes। so how many nitrogenous base, 4 nitrogenous base हमारे पास होते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड में। सो जैसे हमारे पास कौन कौन डीएनए में कौन से 4 होते हैं, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन, और आरएनए में कौन होते हैं, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गवानीन। सो 4 नाइट्रोजनस बेस।
सो हमारे यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म होती है एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ की। ओके।